देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में वो करके दिखा दिया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण को खत्म कर दिया। पहली बार खुद अमित शाह ने इस बात का खुलासा किया। कहते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। इसी प्लान बी के तहत मोदी और शाह की जोड़ी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर दिया है। हमारे देश में सरकार आती है और आरक्षण बांटकर चली जाती हैं। बेशक वोट बैंक की राजनीति के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी अलग है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण को छीन लिया है। बेशक कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी इस चुनाव को हार जाएगी, लेकिन मोदी शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म क्यों किया गया, इसको लेकर खुद मोदी शाह ने पूरी की पूरी कहानी समझा दी है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के कोटे को 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मुसलमानों के 4% आरक्षण को भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही नौकरी व सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की 2 नई श्रेणियों की घोषणा की गई है। ओबीसी और मुसलमानों के 4% आरक्षण खत्म करके कर्नाटक के ओलिंगा और लिंगायत समुदाय के बीच इसे बांट दिया गया है। अब जैसे ही कर्नाटक सरकार ने फैसला किया, इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा। मुंबई सरकार के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, इससे कि मुसलमानों को बड़ी राहत मिल जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कर्नाटक सरकार का ये फैसला गलत धारणा पर आधारित लगता है। इसके साथ ही ओलिंगा और लिंगायत समुदाय को 2% आरक्षण देना और मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करना पहली ही नज़र में त्रुटिपूर्ण नजर आता है। लेकिन अब इस पर अमित शाह ने भी अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शाह ने खुद बताया कि आरक्षण को खत्म क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मुसलमानों को खुश करने के लिए गैर संवैधानिक तरीकों से 4% आरक्षण दिया गया था, लेकिन हमने इस बार सही लोगों को आरक्षण देकर संविधान को बचाने का काम किया है। इसके साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को बांटने का काम किया, लेकिन हमने सही लोगों के बीच में आरक्षण को बांटने का काम किया है। इससे कांग्रेस को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है। दरअसल इस आरक्षण के जरिए बीजेपी ने कर्नाटक में SC/ST को खुश करने का बड़ा काम कर दिया है, जिससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को राज्य में इससे बड़ा लाभ हासिल हो। गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कर्नाटक में मुसलमानों के मुकाबले SC/ST आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में मोदी सरकार का ये मास्टर प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। यदि कुछ फीसदी मुस्लिम वोट बैंक उनको हासिल नहीं हो, जो कि वैसे भी नहीं होता, लेकिन अगर एक बड़ी आबादी यानी SC/ST उनके पाले में आ जाती है, राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के चलते एक के बाद एक लगातार खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर्नाटक में रैली कर रहे हैं और कर्नाटक के भीतर कार्यकर्ताओं को बार बार संबोधित करके इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार राज्य में चुनाव को जीतना है।